बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वादी सिंध की तहज़ीब। सकाफ़त के फ़रोग़ और तहक़ीक़ के लिए जब 1922 में मौजूदा सिंध के शहर लाड़काना से सिर्फ 27 किलोमीटर दूर एक अंग्रेज़ माहिर जो थे आसार कदीमा एयर मार्शल की निगरानी में मोहनजोदाड़ो के टीलों की खुदाई की गई। इसी अमल के दौरान पंजाब के शहर साहिवाल से 24 किलोमीटर दूर हड़प्पा के टीलों में दोहराया गया दोनों बाकायदा और मुनज़्ज़म तौर पर शहर आबाद हुए। वादी सिंध से मुराद वो इलाका है जिसे दरिया सिंध और इसके साथी दरिया सैराब करते हैं। इसका मौजूदा नाम पाकिस्तान है। तहक़ीक़ करने वालों के सामने ऐसे आसार कदीमा आए जिनकी मदद से इस कदीम तरीन तहज़ीब के बारे में मालूमात हासिल हुई। ये शहर 5000 साल पहले आबाद किए गए और तकरीबन 2500 साल पहले तबाही का शिकार हो गए थे। दोनों दरिया के किनारे वाक़ थे। इम्कान है कि सैलाबों ने जब बहुत ज़्यादा सैलाब आए, पानी है, तो उस वजह से वहाँ तबाही मच गई और वो शहर जो थे वो ख़त्म हो गए। स्टूडेंट्स, मोहनजोदड़ो के मानी हैं मुर्दों का शहर। कदीम वादी सिंध की खसूसियात के हवाले से हम देखते हैं, आसार कदीमा से मिलने वाली अशिया या जो चीज़ें मिली उनकी मदद से हमें इस ज़माने की तहज़ीब और इंसानों की तर्ज़ ज़िंदगी और मज़हब वगैरह के बारे में चंद मालूमात हासिल हुई जो आपके साथ शेयर की जा रही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उनकी तामीरात के बारे में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के शहर वसी और ज़्यादा आबादी वाले थे। इन शहरों के महलों, गली कूचों, बाज़ारों की जो तामीर थी, जो तरीक़ाकार जिस तरीके से इनकी तामीर की गई थी, नहायत मेहनत और खून पसीने से काम लिया गया था। इन शहरों की गलियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी और खुली खुली होती थीं जिनका अर्ज़ तकरीबन 33 फुट था। इनकी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाता था। गलियों में जो नालियाँ वगैरह तामीर की गई थी जिनके लिए पक्की ईंटें इस्तेमाल में लाई गई थी। शहरों में कायम की गई इमारतों में भी पुख्ता ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, यानी पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। और स्टूडेंट्स, जो शहरों में रिहाइश के लिए तामीर किए गए मकानात थे वो भी बहुत अच्छे तरीके से बनाए जाते थे। बैरूनी दीवारों के साथ साथ कमरों के फ़र्श भी पक्की ईंटों से ये लोग बनाते थे। घरों में रोशनी और ताज़ा हवा का मुनासिब इंतज़ाम किया गया था। मौसम की शिद्दत से बचने के लिए घरों में कमरों के जो नीचे तय खाने बनाए गए थे स्टूडेंट्स, इनमें मुनासिब रोशनी, हवा वगैरह का आला किस्म का इंतज़ाम था जो 5000 साल पहले के बासी यानी रहने वालों के ज़ौक़ और शौक़ का पता देती है। शहरों में पीने के लिए पानी के कुएँ कायम किए गए थे, जबकि जो शहरों से दूर दराज के इलाके थे वहाँ पर हमाम बनाए गए थे ताकि लोगों को पानी पीने के लिए किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और वो साफ़ सुथरा पानी ईज़िली पी सकें। घरों में खाने पीने की अशिया के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे ये बर्तन ज़्यादातर पक्की मिट्टी, कांसी या तांबे वगैरह के बने हुए होते थे। इन बर्तनों में कुछ प्याले, कुछ मटके, कुछ घड़े वगैरह जिनका ज़िक्र हमें मिलता है। इसके अलावा इसमें चाकू, छुरियाँ, कुल्हाड़े, तांबे, कांसी के बने हुए मुख्तलिफ़ किस्म के औज़ार भी मिलते हैं, जिससे साबित होता है कि इन शहरों में आबाद लोग लोहे के इस्तेमाल से नावाकिफ़ थे। इन लोगों को खिलौनों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। यहाँ से मिलने वाले खिलौनों में इंसानों और जानवरों की हड्डियों के मुजस्समे वगैरह भी शामिल थे। खंडरात में रुई के कपड़ों का एक छोटा सा टुकड़ा भी स्टूडेंट्स मिला था, जिससे नतीजा निकाला गया कि इस ज़माने में सूती कपड़ा तैयार किया जाता था। रुई काटने के औज़ार खासे मिले हैं वहाँ से। जिस किस्म का लिबास इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है इसे जानने के लिए हमारे पास चंद मुजस्समे ही हैं। इन मुजस्समों में शाल ओढ़ रखी है जिस पर बेल बूटे का काम किया गया है। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ख़वातीन लहंगा और चादर वगैरह का भी इस्तेमाल करती थी उस वक्त में।
वादिया सिंध से जो वहाँ के लोग थे वो मर्द और औरतें खूबसूरती के लिए ज़ेवरात का बड़े ज़ौक़ और शौक़ से इस्तेमाल करते थे। वो इनको पहनते थे, उन्हें पहनना अच्छा लगता था। इनमें जो उस वक्त जो ज़ेवरात शामिल थे वो थे अंगूठियाँ, हार, चूड़ियाँ और बालियाँ वगैरह। ये चीज़ें ख़ासी तादाद में मिली हैं। जवाहरात का इस्तेमाल भी किया जाता जो ग़ालिबन ओस्ट एशिया से मंगवाए जाते थे। हाथी के दांत से ज़ेवरात बनाने का काम भी रिवाज था। वादिया सिंध के लोग रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए यानी जो रूटीन में चीज़ें इस्तेमाल होती थीं, इनमें धातों का इस्तेमाल किया गया था। इन धातों में चांदी, तांबा, कांसी और टीन वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा वस्त एशिया और ईरान से भी इनका लेन देन था। इन्हीं हक़ाइक़ की बुनियाद पर माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया कि वो तजारत से अच्छे से वाकिफ़ थे और वादी से बाहर का तजारती सफ़र करते रहते थे। उनका आना जाना लगा रहता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि उन्होंने जंग के लिए जो आलात इस्तेमाल करते थे वो कौन कौन से थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के टीलों की खुदाई के दौरान आलात जंग बहुत कम तादाद में मिले। और असलहा में तांबी और कांसे के बने हुए तीर, कमान, खंजर, आरी, चाकू और कुल्हाड़ी वगैरह शामिल। जिससे ये बात मालूम होती है कि ये लोग खासे अमन पसंद थे, लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत और दोस्ती के ताल्लुकात इस्तवार रखते थे। दीवारों और मोहरों पर बनी हुई जानवरों की शक्लें ज़ाहिर करती हैं कि ये लोग जानवरों की मौजूदगी से आगाह थे। भैंस, मछली, सांप, हाथी, गेंडे और शेर समेत कुछ दूसरे जानवर भी इस दौर में पाए जाते थे और ये लोग शिकार से खासी रग़बत रखते थे। ये लोग खेती बाड़ी भी जानते थे, गंदम और कपास की काश्त करते थे। जो गंदम, खजूर की गुठलियाँ और मछली पकड़ने का सामान भी खुदाई से मिला है। इसके अलावा तहकीक से ये पता चला है कि ये लोग तांबे, कांचे, मिट्टी और हाथी दांत के इस्तेमाल से वाकिफ़ थे। मिट्टी के प्याले, घड़ियाँ, ताले, मटके, थालियाँ और ज़रूर बड़ी तादाद में खुदाई के दौरान मिले। हाथी दांत और जानवरों की हड्डियों से बनी हुई चीज़ें भी मिली हैं। ये अशिया आज भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अजायब घरों में देखी जा सकती हैं। वहाँ पर रखी हुई हैं जो चीज़ें उस वक्त मिली थी खुदाई के दौरान। वस्ती एशिया रियासतों से आने वाले गिरोह ने 5000 साल पहले से मौजूद वादिया सिंध की कदीम तहजीब में अपने सकाफती रंग भी शामिल किए गए। पंजाब और सरहद का वो इलाका जो इस वक्त रावलपिंडी और पेशावर के गिरदोनवा में यानी इर्द गिर्द वाक़या है, गंधारा कहलाता है, जिसका मरकज़ी शहर टैक्सिला है। 2500 साल पहले गंधारा तहजीब सकाफ़त का एक आला मरकज़ था। वहाँ बहुत से तालीमी सहूलतें भी मुयस्सर थीं। टैक्सिला में यूनिवर्सिटी मौजूद थी जहाँ दूर दराज से इल्म हासिल करने के लिए लोग आते थे। इल्म हिकमत के अलावा संग तराशी का फ़न ख़ुसूसन नुमायाँ था। इस दौर की इबारात लिखी हुई पाई जाती हैं। गंधारा की तहजीब को हमलावरों ने आकर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। ईरान, वस्त एशिया और यूनान से आने वाले लश्करों ने गंधारा आर्ट को तबाह बर्बाद कर दिया, खासी उनकी तबाही मचाई और इन्हें ख़राब कर दिया और साथ ही साथ मकामी लोगों को अपने फ़नून से भी आगाह किया। इन इलाकों से लश्करियों की आमद से गंधारा में मुख्तलिफ़ तहजीबों के मिलाप से नए नए असरात भी सामने आए। मकामी आबादी ने लिबास, खुराक और रिहाइश के हवाले से नए तर्ज ज़िंदगी अपनाए, नई चीज़ें सीखी, नया लिबास, रहन सहन, खाने पीने के तरीके, लोगों से ताल्लुकात वगैरह के जो भी मामलात थे उन सब में नई चीज़ों को शामिल किया। इमारत जो थी उस वक्त जो तामीर की गई थी वो तामीर और आइश भी बदल दी गई, नई नई चीज़ें उसमें ऐड कर दी। तहजीब और सकाफ़त में यूनानी और दीगर यानी दूसरे इलाकों के रंगों का भी इजाफ़ा कर दिया गया, यानी दूसरे जो भी इलाकों की चीज़ें थी वो भी इसमें शामिल की गई। गंधारा आर्ट के मुख्तलिफ़ अदवार के नमूने पाकिस्तान के जो अजायब घरों में और बालखसूस बहुत ज़्यादा तादाद में बड़े ही नादर नमूने टैक्सिला के अजायब घरों में देखे जा सकते हैं। और स्टूडेंट्स, टैक्सिला जो है वो रावलपिंडी से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। खंडरात में रुई के कपड़ों
का छोटा सा जो टुकड़ा मिला था स्टूडेंट, इससे ये नतीजा भी आखिज किया गया कि इस ज़माने में सूती कपड़ा तैयार किया जाता था, कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था। रुई काटने के औजार कसरत से यानी खासी कसीर तादाद में बरामद हुए हैं। जिस किस्म का लिबास इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है, इसे जानने के लिए हमारे पास चंद मुजस्मे ही हैं जिन्होंने शाल ओढ़ रखी है। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक, वादी सिंध की तहजीब। अल्लाह हाफिज़।